कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को परमार्थ निकेतन ऋषिकेश गंगा के पावन तट से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। यू नो व्हाई? इसलिए क्योंकि पहले दिन से उन्होंने चैलेंज स्वीकार किया। जैसे उतरे धरती पर जन्म जेल में होना और थोड़े भी घंटे में व्यतीत न कर पाना और वहां से उनको निकल के जाना पड़ा। सोचो तो सही क्या चैलेंज है। और फिर छोटी सी आयु में ही कहाँ कौन कौन से राक्षसों से लड़ना पड़ा, कहाँ कितनी मुसीबतें लेनी पड़ी। अगर अपने ऊपर इतनी आ जाए ना तो सचमुच आदमी कहेगा कहाँ फंस गए, किस चक्कर में आ गए, हे भगवान मुझे उठा लो। लेकिन ये देखो, वो धरती पे सब जितने हैं उन सबको उठाने के लिए, उन सबको अपना प्यार देने के लिए और ये दिखाने के लिए यस आई एम देयर, मैं हूं ना। क्यों घबराते हो? जिस दिन ये अनुभव हो जाए कि मैं हूं ना, बस समझ लेना कि वही जन्माष्टमी है, वही कृष्ण जी का उतरना हमारे हृदय में है। कृष्ण जी का जन्म, उनका अवतरण, धर्म की स्थापना, धर्म के अत्याचार के नाश के लिए हुआ था। अपनी लीलाओं से उन्होंने हमेशा कहा कि धर्म से, सत्य पे, प्रेम से जियो, तो यही रास्ता दिखाया। और फिर कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सबके माध्यम से मुक्ति की बात की। लेकिन बोले सबसे बड़ी मुक्ति वही है, जीवन मुक्ति, सोई मुक्ति, मरे ना मुक्ति होए। अपने को जीते जी मुक्त कर लो। उनका प्रकृति के साथ प्रेम क्या कमाल है। यमुना के तट पे खेलना, यमुना की लहरों में झूमना, साथ साथ सवेरे सवेरे निकल पड़ना गौओं को लेकर। ये प्रकृति प्रेमी तो है। गोवर्धन की बात हो और दूसरों को भी संत, डरते क्यों हो? प्रकृति की सेवा करो, प्रकृति को पूजो। और गोवर्धन को पूजन किया, पहाड़ को, पेड़ों को, जल को, पानी को। आज इसी संदेश की जरूरत है। जरूरत पड़ी तो कालिया नाग को मारने के लिए वही कूद गए। देर भई अब आजा रे कन्हैया। बहुत जरूरत है आज तो। सचमुच नदियां प्रदूषित हो रही हैं, वायु प्रदूषित हो रही है। इसलिए हम सब जिनके दिलों में ठाकुर जी का अवतार हो रहा है, मैं तो कहूंगा यही संकल्प लें कि हम कृष्ण की तरह, प्रभु की तरह हम भी पर्यावरण को प्रदूषित नहीं होने देंगे, वायु को शुद्ध रखेंगे, जल को शुद्ध रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। जितना बचा है उतने को अब हरियाली से भर दें, खुशहाली से भर दें। ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा। सच्ची पूजा हम कितनी करेंगे आज के दिन, कीर्तन कितना करेंगे, एक बात होगी, लेकिन पूजा के साथ साथ प्रदूषण कितना साफ करेंगे, कचरे से मुक्त करेंगे यमुना को, नदियों को, धरती को। ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा, सच्ची कह रहा हूँ। आइए मिलके नदियों के किनारे पेड़ लगे प्यारे और हाथ लगे सारे। इसके साथ सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल भी आज के दिन पक्का करना है कि प्रसाद में, दोने में कोई सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करना और पेड़ जरूर लगाने हैं आज के दिन। और नदियों के तट पे खड़े होकर संकल्प लेने हम सब लोग। तो पक्की मानिए हो गई जन्माष्टमी हमारी। फिर ना तो इंद्र का प्रकोप होगा और ना ही किसी के भय की जरूरत है। ये तो ठाकुर जी ने यही तो दिखाया है। प्रकृति की रक्षा करो, संस्कृति भी बचेगी और संतति भी बचेगी, आने वाली पीढ़ियां भी बचेंगी, पृथ्वी भी बचेगी, पर्यावरण भी बचेगा और परंपरा भी बचेगी। और फिर देखो आज के युग में बहुत जरूरी है, प्रकृति है तो संस्कृति है, संस्कृति है तो हमारे संस्कार बचेंगे, हमारा जीवन बचेगा। अपने कृष्ण सुदामा की जो मित्रता है, ये इतनी प्यारी मित्रता है कि सबको याद रखने जैसा है कि कैसे गले लगाया, कैसे उसको अपना लिया और कैसे ये नहीं महसूस करने कि मैं कृष्ण हूँ तुम सुदामा हो। ये जो छोटी छोटी बातों की दीवारें आज जाति पाति का एक बहुत बड़ा दीवारें खड़ी की जा रही हैं, दरारें पैदा की जा रही हैं। मुझे लगता है कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए है कि हम दरारों को भरें, दीवारों को तोड़ें और सारे दिलों को जोड़ें। सभी समान और सबका सम्मान, बस यही हमें करना है। कंस ने तो अत्याचार कर करके कितना पीड़ित किया लोगों को, लेकिन कंस जैसे अत्याचारी का नाश करके, जैसे उन्होंने धर्म की स्थापना की, हम लोग कचरे रूपी कंस का नाश करके पर्यावरण को शुद्ध करें, प्रदूषण से मुक्त करें। सच मानिए यही सबसे बड़ी जन्माष्टमी है।